तुलसी माला पहना तो ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन खा लिया, कॉफ़ी पी लिया, ये सब नहीं। मतलब 4 नियम है, जैसे कि कॉफ़ी पाउडर नहीं, ऑनियन गार्लिक नहीं, और ज़्यादा जीव हत्या नहीं करना, उससे भी मतलब पाप लगता है। मतलब जितनी भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवत गीता। ताकि यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु चक्र में हम वापस जन्म नहीं लेंगे। भगवान को यदि थोड़ा सा भी दोगे तो वो उसको बहुत बड़ा करके स्वीकार करते हैं और हमें कुछ अच्छा बहुत बड़ा देते हैं। प्रेमी भगवान से ऐसा है कि पता चल जाता है कब खा लेते हैं, कब सो जाते हैं, सब पता चल जाता है। भगवान दर्शन दे देते हैं, अपने आप से ही दर्शन दे देते हैं भक्तों को। हरे कृष्णा। भक्तों के वार्तालाप की इस मुलाकात में आज हम एक और ही नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया है। आइए बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम मतलब सुभद्रा है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरे को मतलब ज़्यादा भगवान का सेवा करना अच्छा लगता है और मैं जगन्नाथपुरी से हूँ। जगन्नाथपुरी से आए हो आप? हाँ। अच्छा, जगन्नाथपुरी में सबसे फेमस क्या है? जगन्नाथपुरी में सबसे ज़्यादा फेमस तो जगन्नाथ जी होंगे, क्योंकि वो जग के नाथ हैं। अच्छा। और तीनों लोगों के राजा हैं और मतलब वो दयालु कृपालु भी अपने भक्तों के लिए। तो आपको जगन्नाथ जी अच्छे लगते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण? मतलब ये बोलते नहीं, जय जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ। मतलब जो गौरांग है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। अच्छा अच्छा, आपके हाथ में ना बहुत सारे टॉयज मैं देख रही हूँ, उसमें कृष्णा कौन कौन है आप बता सकते हो? कृष्णा, बलराम, कृष्णा और राधा रानी। अच्छा, तो इनमें से आपकी फेवरेट कौन से हैं? इनमें से तो मेरे राधा रानी ही है फेवरेट। अच्छा, ये कब से है आपके पास लेकिन? बहुत महीने से है मेरे पास। इनको रखती हूँ मैं, अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से रखती हूँ। इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा। अच्छा, और राधा रानी के बारे में अगर हमारे दर्शक को जानना चाहें तो आप बता सकती हो? हाँ। क्या? मतलब राधा रानी को हम वृंदावनेश्वरी भी कहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की रानी है। अच्छा। और राधा रानी में हमारी माता समान है। अच्छा, अभी तो आप वृंदावन में हो और आप जगन्नाथपुरी से आए हो। जैसे आप बता रहे हो कि राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं, तो आपको वृंदावन ज़्यादा पसंद है या जगन्नाथपुरी? वैसे तो वृंदावन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वृंदावन के बिना तो रह नहीं सकती। क्योंकि उधर हम मेरे कृष्ण बलराम भी है, राधा श्याम सुंदर है। उनको एक दिन मतलब दर्शन नहीं करने से मेरा मन नहीं भरता, इसलिए रोज शाम को आती हूँ, दर्शन करती हूँ, दीपदान करके जाती हूँ, वरना अच्छा नहीं लगता है, दिन पूरा बेकार लगता है। अच्छा, दीपदान करना क्यों ज़रूरी है? दीपदान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम दीप दिखाएंगे तो हमारा लाभ होता है। और दीपदान करने से हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है थोड़ा, इसलिए हम दीपदान करना अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप मंदिर नहीं जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मंदिर जाने के बाद आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? भगवान का सेवा करना। जो मेरी माँ फूल माला सेवा करती हूँ, उनको उनके साथ करती हूँ। मतलब जितना भी आता मैं करती हूँ उतना। तो आप मंदिर में गार्डलैंड सेवा करती हो? हाँ। और क्या कहते, करने से थोड़ा जितना भी होता है मेरे से मैं उतना करती हूँ, पर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलता है कि भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? अरे उनके फेस से ही पता चलता है, उनकी स्माइलिंग फेस से देखकर ही पता चलता है कि हमारा उन्होंने वो स्वीकार कर दिया है, तो उसी से पता चल जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मंदिर जाते हो, आप सेवा करते हो और मंदिर में ना विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, गौर निताई हैं, कृष्णा बलराम हैं। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है जिनको देख के लगता हो कि हाँ मैंने दर्शन किया, मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ आपका आदान-प्रदान होता है, वो कौन है? मेरे भाई कृष्ण बलराम। अच्छा। उन्हीं को देखते मन भर जाता है, जितना देख लो मन नहीं भरता, मन करता है पूरे सालों इन्हीं की नजर उतारती रहो। क्यों पसंद है कृष्णा बलराम इतना ज़्यादा? क्योंकि बहुत सारे लोग को राधा श्याम सुंदर पसंद आते हैं। अरे कृष्ण बलराम तो मेरे भाई है, और इतना मनमोहक चेहरा, मतलब मनमोहक श्रृंगार लेते रोज के रोज, तो देखने को थोड़ा मन नहीं भरता, तो और देखने का मन करता है। अच्छा, वो आपके भाई हैं? हाँ। तो दर्शकों, इतनी छोटी सी बच्ची कृष्णा बलराम को अपने भाई के जैसे मानती है और
जैसे ये बता रही है कि ये उनके भाई हैं, उनका दर्शन करने में अच्छा लगता है, तो वाक़ई यहाँ पे एक मैसेज है कि हम भगवान के साथ अपना रिश्ता कैसे रख सकते हैं और कैसे उसे निभा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कृष्णा बलराम के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे जब दर्शन करना चाहते हैं तो आगे रेलिंग लगी हुई है और आपकी हाइट तो बहुत छोटी है, तो आप दर्शन कैसे करती हो? आपकी मम्मा आपको गोदी में उठाती है या फिर आप उछल-उछल के दर्शन करती हो? मम्मी तो गोदी में नहीं उठाती, उछल उछल के भी दर्शन नहीं करती। भगवान दर्शन दे देते हैं, अपने आप से ही दर्शन दे देते हैं भक्तों को। तो उसमें क्या करने की बात है, भगवान तो अपने आप ही दर्शन देते हैं। अपने आप ही दर्शन देते हैं? हाँ, और दिखते भी है, मेरे को तो देखने की जरूरत नहीं है, दिख जाते हैं अच्छे से। अच्छा, आप स्कूल भी जाती हो, भक्ति भी करती हो, तो टाइम मैनेज कैसे कर पाती हो? क्योंकि भक्ति में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बैलेंस कर पाती हो? मतलब सुबह उठने से पहले, स्कूल जाने से पहले तो थोड़ा प्रसाद लेकर उसका थोड़ा 2 राउंड माला करती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भी जाना होता है तो उसका होमवर्क करती हूँ। फिर ट्यूशन से आने के बाद मंदिर आती हूँ। मम्मी के साथ जो जितने भी मम्मा का सेवा बच्चा रहता है उनकी थोड़ी हेल्प करती हूँ उसमें करने में। तो इसी में पूरा दिन चला जाता है। भगवान का सेवा करना आपको क्यों पसंद है? भगवान का सेवा करना इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम भी चला जाता है और इन सब जो दूसरा का कार्य में भी वो नहीं होता, मतलब टेंशन वेंशन वो नहीं होता। भगवान का जो सेवा तो उसको हम शांति से भी कर सकते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा अब जैसे स्कूल जाना है, फिर उसके बाद सेवा करना है, जैसे आपने बताया कि इन सब चीज़ों में टाइम चला जाता है। यदि बहुत सारे ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, तो उन्हें अगर भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति करना कितना इम्पोर्टेंट है और सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब जितनी भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सोल्यूशन है, भगवत गीता। और यदि हम सेवा करेंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहता है और अच्छा भी लगेगा। भगवान उसको मतलब यदि हम किसी कुछ भी ऑफर करेंगे भगवान तो कर लेते हो, मतलब स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, हमें भक्ति करना क्यों ज़रूरी है? हम भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु चक्र में हम वापस जन्म नहीं लेंगे। तो फिर कहाँ जन्म लेंगे? मतलब जन्म ही नहीं लेंगे, हम सीधा भगवान के पास ही जाएंगे, गोलोक धाम। गोलोक धाम? कहाँ है ये गोलोक धाम? भगवान कृष्ण जहाँ पे है अभी भी वहाँ पर सारी लीलाएं चलती है, कभी भी उधर लीलाएं खत्म नहीं होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी लीलाएँ चलती हैं, अगर उनमें से यदि 1-2 लीला आप शेयर कर सको, तो हमें समझ में आएगा कि आपको वाक़ई लीला के बारे में पता है? ठीक है, बोल सकती हूँ मैं। तो जैसे कि फ्रूट सैलड, जो भगवान का जो फ्रूट सैलड था ना, तो क्या भगवान कृष्ण एक बार ऐसे घूम रहे थे बाहर, तो एक फ्रूट सेलर आई। उनके पास बहुत सारे फ्रूट्स थे, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। तो कृष्णा जी उन सुनकर भाग कर आए। फिर उन्होंने उनसे बोला कि क्या आप मेरे को थोड़ा सा फल दे सकते हो? तो उन्होंने बोला यदि यदि तुम्हें फल चाहिए तो क्या तुम मेरे को उसके बदले में कुछ दे सकते हो? तो वो अपने घर के अंदर गए, तो उधर तो कुछ नहीं था देने के लिए। तो वो थोड़े सा मतलब अनाज लेकर गए उनके। जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ से गिर गिर कर जा रहा था। जब वो पहुंचे तो उनके पास थोड़े से बचे थे, पर वो जो फ्रूट सेलर थे उन्होंने वो उसको प्रेम से मतलब स्वीकार कर लिया और उन्होंने वो नन्हे से कृष्णा जी को वो फ्रूट्स दे दिया। और जब वो घर वापस आई तो वो मतलब सारे जो अनाज थे वो सब सोने में बदल गए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को यदि थोड़ा सा भी दोगे तो वो उसको बहुत बड़ा करके स्वीकार करते हैं और हमें कुछ अच्छा बहुत बड़ा देते हैं। तो आप इतनी छोटी-सी हो और इतनी सारी लीलाएँ आप बता रही हो, उसका मतलब भी हमें समझा रही हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी-सी उम्र में इतना सब आपको ज्ञान है। जैसे आपने बताया था कि आप वृंदावन में ही आपका जन्म हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में जन्म होने को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं कि बहुत भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जो वृंदावन में जन्म लेते हैं। तो आपका जन्म वृंदावन में हुआ है, तो आपको कैसा लगता है इस बारे में? मेरा जन्म तो वृंदावन में हुआ है तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि यदि और किसी जगह में होता तो इतना सुंदर धाम थोड़ी मिलता। भगवान कृष्ण का चरण धूलि भी कहीं कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो इतना सुंदर दर्शन भी नहीं मिलता है। तो
तो इसलिए वृंदावन में जन्म लेने के लिए सब बहुत उत्साहित होते हैं। वृंदावन आने के भी बहुत सब ऐसे होते हैं कि कब जाएंगे, पर आधा ने बुला लेते हैं उनको कि आने के लिए। तो वृंदावन में जन्म लेंगे तो थोड़ा मतलब दर्शन भी मिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर, इसलिए अच्छा लगता है। बहुत छोटी सी उम्र में इतना सारा इम्पोर्टेंस आप बता रही हो कि वृंदावन के इतने सारे इम्पोर्टेंस हैं। कब आपको पता चला ऐसा वृंदावन के बारे में कि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है और इम्पोर्टेंस है यहाँ पे? मतलब बचपन से जब मैं पैदा हुई हूँ तब से देखती आ रही हूँ, मतलब वृंदावन का सारा वो माहौल, तो ये सब बचपन से मेरे को आ गया ज्ञान। बचपन से सब माहौल देख रही हूँ, भक्ति करना, दर्शन करना, ये सब करती हूँ। अच्छा, भक्ति में आपको क्या क्या करना पसंद है? भक्ति में मेरे को जैसे कि जप करना पसंद है। मेरे घर में जो लड्डू गोपाल जी उनका श्रृंगार, मंदिर में जाकर सेवा करना, और जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा तो नहीं कर पाती पर वृंदावन परिक्रमा कर लेते हैं। एकादशी में व्रत रखती हूँ, और कीर्तन करना तो अच्छा ही लगता है मेरे को ज़्यादा। अरे वाह! तो अभी हम आपसे कीर्तन सुनेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि एकादशी में भी आप व्रत रख लेती हो। एकादशी की महिमा के बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब एकादशी भगवान का सबसे प्रिय दिन है। मतलब एकादशी के दिन हमें अन्न छूना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। और यदि हमने मतलब खा लिया अन्न को तो बहुत बड़ा पाप भी लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान खुश प्रसन्न होते हैं। तो अभी हमने कीर्तन के बारे में बोला था कि हम आपसे कीर्तन सुनेंगे, तो हमें कोई अच्छा सा कीर्तन सुना सकती हो? क्योंकि आपने करताल भी लाया है, तो हमें करताल के साथ कुछ अच्छा सा कीर्तन सुनाओ। मतलब महामंत्र तो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कहते कि हमेशा महामंत्र बोलना चाहिए। तो मंदिर में भी 24 आवर्स महामंत्र कीर्तन करते हैं। तो अभी सोच रही यहीं पे महामंत्र कीर्तन करो। हाँ बिल्कुल, करके दिखाओ हमें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाह, अमेजिंग, बहुत सुंदर। तो ये आपने सिर्फ मंदिर में सुन के सीखा या फिर इसका प्रैक्टिस भी करती हो घर पे? इसका प्रैक्टिस भी करती हूँ घर पर, मंदिर में भी सुनती हूँ। कब से बजा रही हो करताल? मतलब बहुत साल हो गए, मतलब 6 years हो गए ऐसे करती हूँ। अभी हम कीर्तन सुन रहे थे, उसके पहले आपने बताया कि मंदिर में 24 आवर्स कीर्तन चलता है। वहाँ पे सब नाचते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने देखा है और मैंने एंजॉय भी किया है। आपको कैसा लगता है? मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है, मैंने भी इंजॉय किया, अच्छा लगता है हरि नाम संकीर्तन।
और कीर्तन करने को ही अच्छा लगता है, बहुत सारे भक्त आते हैं कीर्तन करने के लिए, तो वैसे ही अच्छा लगता है 24 आवर्स कीर्तन सुनने के लिए। अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और उसका जाप क्यों ज़रूरी है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जाप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, फिर जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो बाहर, तो इसका मतलब कलयुग में जन्म नहीं लेंगे, सीधा भगवान के पास ही जाएंगे, तो इसलिए करना चाहिए हमें। कितने आवर्स आप कीर्तन करती हो? हाँ, मैं तो 1 घंटा 1 आवर करती हूँ। हर दिन 1 आवर? 1 आवर हर दिन तो नहीं होता, जब भी टाइम मिलता है तब करती हूँ। पढ़ाई भी है ना, पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये जैसे आपने भी बोला कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और भक्ति भी ज़रूरी है, तो दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है? क्या ज़्यादा करना चाहिए? भक्ति भी करना चाहिए, मतलब पढ़ाई भी करनी चाहिए। यदि भक्ति करेंगे तो गोलोक धाम प्राप्त करेंगे, यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो मतलब नॉलेज भी नहीं होगी, मतलब कि मतलब कैसे करना है क्या, ये सब तो उसकी नॉलेज नहीं होगी। अच्छा, आप कितने राउंड्स चैंटिंग करती हो? क्योंकि आपने बताया कि जाप भी करती हो 2 राउंड्स मॉर्निंग में, तो टोटल कितना जाप करती हो आप? टोटल तो जब भी टाइम मिलता है तो कभी 4 राउंड्स कर लेती हूँ, कभी 6, कभी 2 ऐसे कर लेती हूँ, कभी 10 या फिर कई 5 राउंड्स कर लेती हूँ, ऐसा ही होता है। लेकिन बोला गया है कि हमेशा 16 राउंड चैंटिंग करना चाहिए, तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता है कि 16 राउंड ही क्यों करें हम? मतलब जैसे कि 16 राउंड्स करना इसलिए ज़रूरी था कि यदि हम एक बार भी हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो हमने जितने पाप किया है सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो यदि हम 16 राउंड्स करेंगे तो मतलब जितना भी पाप किया, तो इमेजिन करना चाहिए मतलब कितने सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं हम। अच्छा, शुरुआत में आपने बताया था कि आपके पास लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनकी सेवा करती हो? हाँ, करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, मतलब सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती हूँ, रोज रोज श्रृंगार करती है। भोग भोग मेरी माँ जो भोग बनाती है वो अच्छे से मतलब प्लेट में अच्छे से देती हूँ, उनको खिलाती हूँ और जाके प्रसाद हम लेती हूँ। मतलब वरना जब तक वो प्रसाद नहीं ली तब तक अच्छा भी नहीं लगता है, तब जब तक वो नहीं लेते तब तक मैं नहीं लेती। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों, यदि वो भूखे रहते ना तो मन अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है मन, मतलब अजीब सा लगता है। जैसे कि पूरे एक दिन में हमने उनको कुछ खाने को नहीं दिया तो अजीब सा लगता है बहुत। तो लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाती हो आप? लड्डू गोपाल को हम 3 बार लगाते हैं, मतलब जितने बार भी मैं जो भी खाती हूँ उसको बिना लड्डू गोपाल को लगाए नहीं खाती। अच्छा, तो पता चलता है कि भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? हाँ, पता चल जाता है, क्योंकि मतलब प्रेमी भगवान से ऐसा है कि पता चल जाता है कब खा लेते हैं, कब कब सो जाते हैं, सब पता चल जाता है। अच्छी, अभी आप छोटे से अभी 5th क्लास में हो और अभी आप प्रेम की बातें कर रहे हो कि भगवान से हमें इतना प्रेम होता है। कब ऐसा महसूस होने लगा कि मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, यानी आप प्रेम करती हो? मतलब जब से जन्म लिया तब से भगवान से प्रेम होने लगा है, उनका जो स्वरूप देखकर, उनकी लीलाएं सुनकर तभी से उनसे प्रेम होने लगा है। अच्छा, उनके स्वरूप के बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब जैसे हमारे कृष्ण बलराम, मतलब बचपन से नटखट है, उनकी लीलाएं सुनने में मजा आता है थोड़ा। मतलब कैसे मतलब मैया यशोदा से कितनी मतलब वो डांट पड़ती है, कैसे रोते हैं, कैसे खेलते अपने मित्रों के साथ। जैसे कि क्या कहते हैं, वो इतने सुंदर है, प्यारे हैं, तो हमारे मनमोहक है बहुत, हमारे दिल को मतलब मोह लेते हैं, तो इसलिए उनसे बहुत प्रेम हो गया बचपन से ही। अच्छा, अभी जो आपने बताया वो तो बहुत ही सुंदर बताया, लेकिन उसमें स्वरूप के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया आपने, तो उनके स्वरूप के बारे में कुछ बताओ। जैसे कि उनका मतलब कमल नयन जैसे आँख, और उनके लोटस फीट, और मतलब इतना सुंदर सा, मतलब इतने सुंदर सुंदर तरीके से धोती पहनते हैं, उनकी इतनी सुंदर सुंदर मालाएं हाथ, ऐसा अच्छा लगता है। मतलब भगवान मतलब का वो त्रिभंग है, मतलब उनका मुख भी मतलब सुंदर लगता है, कमर, और उनका चरण जैसे रखते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं, और जब वो हंसते तो उनके दांत मोतियों की तरह लगते हैं, और जब वो
मतलब जब वो दौड़ते भी है, चलते भी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ऐसे देखते और जैसे ऐसे देखते हैं, ऐसे मतलब ऐसे किसी को भी देखते हैं ऐसे हंसकर, वो भी अच्छा लगता है थोड़ा। बहुत ही सुंदर बताया आपने स्वरूप के बारे में। और यदि आपके स्वरूप की भी हम बात करें तो आपने भी इतना सुंदर ड्रेस पहना है, गले में तुलसी माला पहनी है आपने। पहले तो इस ड्रेस को क्या बोलते हैं ये बताओ, और तुलसी माला के बारे में कुछ बताओ कि इसे पहनना क्यों ज़रूरी है। तुलसी माला पहनना इसलिए ज़रूरी है, जैसे बोलते हैं कि मतलब जो भी तुलसी जी को परिक्रमा लगाता है, मतलब यमराज मतलब उसको कभी भी वो नहीं करता है। तो इसलिए तुलसी माला पहननी ज़रूरी है। यदि हम निकाल देंगे तो मतलब बहुत बड़ा पाप लगता है, और यदि उसे निकाल के कैसे इधर उधर फेंक देते तो उससे पाप लगता है बहुत बड़ा। ड्रेस मतलब ये जो ड्रेस पहना तो इसको मतलब गोपी ड्रेस ही कहते हैं। हमारे इधर तो गोपी ड्रेस कहते हैं, मतलब जो सखिया पहनती थी उसको कहते हैं। अच्छा, तो तुलसी माला पहनने के बाद कुछ ऐसा भी होता है क्या कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा कुछ है क्या? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? तुलसी माला पहना तो ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन खा लिया, कॉफ़ी पी लिया, ये सब नहीं। मतलब 4 नियम है, जैसे कि कॉफ़ी पाउडर नहीं, ऑनियन गार्लिक नहीं, और ज़्यादा जीव हत्या नहीं करना, उससे भी मतलब पाप लगता है। मतलब जिस जिम को हमने मारा है उसके शरीर में जितने भी अंग है वो हमें उतनी बार हमें मारेगा। और हमें जो होते हैं नॉनवेज ये सब भी नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, उनको मार के खाना भी नहीं चाहिए। तो उससे उनको भी कष्ट होता है। जैसे कि यदि हम जाएंगे नरक, वो भी हमको ऐसे करके काट के खाएंगे तभी जाके पता चलेगा। कितना दर्द होता है। हाँ, कितना दर्द होता है जीवों को। हाँ, हमें इतना दर्द देते तो सोचो उनको कितना दर्द होता होगा। जो छोटे छोटे मतलब बछड़े, गाय, आजकल तो गाय को भी मार के खा लेते हैं। तो बहुत पाप लगता है। जो भगवान के सबसे प्रिय जीव है गाय, गौ माता, और गौ माता हमारी माता जैसी है, उनको हमारी माता जैसे करना चाहिए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे लोग जो गाय तक को मार के खा जाते हैं, जिन्हें हम माता संबोधित करते हैं। वाक़ई कह सकते हैं कि बहुत सारा नॉलेज आपने इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, आपने बताया था कि भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमें भगवद गीता में मिलते हैं। तो आप भगवद गीता पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती हूँ। तो कोई श्लोक सुना सकती हो? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विष्णुशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रभाव परमं पदाम्बुजम्। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने श्लोक सुनाया है और आपकी संस्कृत भी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत छोटे-छोटे बच्चे ना आपको देख रहे हैं, उनको आप कुछ मैसेज दे पाओगी? हाँ, क्या मैसेज है उनके लिए और उनके माता-पिता के लिए भी? जैसे मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप क्या कहते हैं, भक्ति करने कोई उम्र नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी भक्ति में जुड़िए और अपने बच्चों को भी जोड़िए, ताकि उनको भक्ति करने का थोड़ा नॉलेज आ जाए, मतलब भक्ति कैसे करते हैं, उनको भी दर्शन मिले कि भगवान का इतना सुंदर दर्शन मिले। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यारा-सा मैसेज देने के लिए, क्योंकि वाक़ई ये बहुत छोटी हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है। भक्ति हम बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे एक नई कड़ी में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।